क्या आपने कभी सोचा है कि दौलत असल में है क्या? कागज के कुछ टुकड़े, बैंक में लिखे कुछ नंबर, या फिर कुछ और? क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि अमीरी और गरीबी दोनों आपकी सोच की पैदाइश हैं? जी हां, आपने सही सुना। दौलत सबसे पहले आपके दिमाग में पैदा होती है, बाद में आपकी जेब में आती है। आज हम एक ऐसे ही रहस्यमयी सफर पर निकलने वाले हैं, एक ऐसे सफर पर जो आपको उस गुप्त खजाने तक ले जाएगा जिसका नक्शा आज से कई दशक पहले एक किताब में छिपा दिया गया था। उस किताब का नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। लेकिन ये कोई आम किताब नहीं है, ये एक वरदान है, एक जादुई दस्तावेज जिसे लिखने वाले नेपोलियन हिल ने अपनी जिंदगी के 20 साल दुनिया के 500 सबसे अमीर और कामयाब लोगों के इंटरव्यू करने में लगा दिए। एंड्रू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन जैसे दिग्गजों से उन्होंने सिर्फ एक सवाल पूछा, आपकी कामयाबी का रहस्य क्या है? और उन सभी के जवाबों से जो निचोड़ निकला, जो रहस्य सामने आया, वो इतना शक्तिशाली था कि उसने करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी। और आज वही रहस्य, वही वरदान मैं आपके सामने खोलने जा रहा हूं। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और अपने दिमाग के दरवाजे खोल लीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। पहला और सबसे बड़ा रहस्य है एक जलती हुई इच्छा। अब आप कहेंगे, इच्छा तो सबके मन में होती है, अमीर कौन नहीं बनना चाहता? लेकिन नहीं, मैं यहाँ एक मामूली ख्वाहिश की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ एक जुनून की, एक ऐसी जिद की जो आपकी रगों में खून बनकर दौड़े, जो आपको सोने ना दे, जो आपको चैन से बैठने ना दे। नेपोलियन हिल कहते हैं कि जब आप किसी चीज को इतनी शिद्दत से चाहते हैं कि आप अपना सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार हो जाते हैं, तब ये पूरी कायनात, ये पूरा ब्रह्मांड आपको वो चीज दिलाने की साजिश में जुट जाता है। कल्पना कीजिए, एक इंसान जो एक जलते हुए जहाज पर खड़ा है, उसके पास दो ही रास्ते हैं, या तो वो समंदर में कूद जाए या वहीं जलकर मर जाए। वो क्या करेगा? जाहिर है वो कूदेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। उसने अपने दिमाग में बाकी सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। ठीक यही आपको अपनी दौलत की इच्छा के साथ करना है। अपने पीछे के सारे पुल जला दीजिए। अपने दिमाग को ये यकीन दिला दीजिए कि आपके पास अमीर और कामयाब बनने के अलावा कोई दूसरा चारा है ही नहीं। सिर्फ ये सोचना काफ़ी नहीं है कि मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए। ये तो एक धुंधली सी ख्वाहिश है। आपको एकदम शीशे की तरह साफ होना होगा। आपको कितना पैसा चाहिए? 1 करोड़, 10 करोड़? वो रकम एक कागज़ पर लिखिए, उस तारीख को लिखिए जब तक आपको वो पैसा चाहिए, और ये भी लिखिए कि उस पैसे के बदले में आप क्या देने को तैयार हैं। अपनी मेहनत, अपना कोई आइडिया, अपनी कोई सर्विस। ये एक सौदा है जो आप इस ब्रह्मांड के साथ कर रहे हैं। और जब आप ये सब लिख लें तो उसे दिन में 2 बार पढ़िए, एक बार सुबह उठते ही और एक बार रात को सोने से ठीक पहले। पढ़ते वक्त ऐसा महसूस कीजिए जैसे वो पैसा पहले से ही आपके पास है। अपनी आंखों को बंद कीजिए और उसे अपनी तिजोरी में देखिए, उसे अपने हाथों में महसूस कीजिए। यह है पहला और सबसे शक्तिशाली कदम। आपकी वो एक जलती हुई इच्छा क्या है? वो एक चीज़ जिसके लिए आप कुछ भी करने को तैयार हैं। नीचे कमेंट्स में लिखकर उस इच्छा को इस ब्रह्मांड में भेज दीजिए। लिख कर देखिए, आपको एक अलग ही ऊर्जा महसूस होगी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इच्छा तो एक बीज है। इस बीज को पेड़ बनाने के लिए जो खाद और पानी चाहिए वो है विश्वास, यकीन, खुद पर और अपनी उस इच्छा पर अटूट यकीन। आपको अपने मन में रत्ती भर भी शक नहीं आने देना है कि आप कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि आपका अवचेतन मन, यानी आपके दिमाग का वो जादुई हिस्सा जो 24 घंटे काम करता है, वो आपकी हर सोच को सच मानता है। अगर आप सोचेंगे कि मैं ये नहीं कर सकता, तो वो सच हो जाएगा। और अगर आप पूरे यकीन के साथ सोचेंगे कि मैं ये कर चुका हूं, तो भी वो सच हो जाएगा। ये एक रहस्यमयी प्रक्रिया है जिसे ऑटो सजेशन कहते हैं, यानी खुद को सुझाव देना। जब आप रोज अपनी लिखी हुई इच्छा को पढ़ते हैं और उसे महसूस करते हैं, तो आप असल में अपने अंदर के जिन्न को आदेश दे रहे होते हैं। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर रहे होते हैं। धीरे धीरे आपका दिमाग उन मौकों को, उन लोगों को और उन रास्तों को देखना शुरू कर देता है जो आपको आपकी मंजिल तक ले जाएंगे। ये मौके पहले भी आपके आसपास थे, लेकिन आपका दिमाग उन्हें देख नहीं पा रहा था, क्योंकि उसके पास कोई लक्ष्य नहीं था।
विश्वास हवा में पैदा नहीं होता, उसे पैदा करना पड़ता है। और इसका तरीका है अपनी इच्छा को बार बार दोहराना, अपनी भावनाओं के साथ दोहराना। जब आपकी इच्छा और आपका विश्वास एक साथ मिल जाते हैं तो एक ऐसी चुंबकीय शक्ति पैदा होती है जो दौलत को आपकी तरफ खींचना शुरू कर देती है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या सिर्फ सोचने और यकीन करने से बैंक अकाउंट में पैसे आ जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं ज़्यादातर लोग गलती कर देते हैं। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है एक ठोस योजना, एक एक्शन प्लान। सोच एक बिजली की तरह है और योजना उस बिजली को बल्ब तक पहुंचाने वाला तार है। बिना तार के बिजली बेकार है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि आपको किसी एक खास चीज़ का गहरा ज्ञान हासिल करना होगा। दुनिया आपको जनरल नॉलेज के लिए पैसा नहीं देती, वो आपको किसी खास काम को करने के लिए पैसा देती है। सोचिए, आप ऐसा क्या कर सकते हैं जो दूसरे नहीं कर सकते, या जिसे आप दूसरों से बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अब आता है सबसे मज़ेदार और कल्पनाशील हिस्सा, आपकी कल्पना, आपकी इमेजिनेशन। हमारे दिमाग के अंदर दो तरह की कल्पना शक्ति होती है। एक है संश्लिष्ट कल्पना, सिंथेटिक इमेजिनेशन, जो पुराने आइडियाज़, पुराने कॉन्सेप्ट्स को मिलाकर कुछ नया बना देती है। जैसे एक कुर्सी और पहियों को मिलाकर एक व्हील चेयर बना देना। आज दुनिया में ज़्यादातर आविष्कार इसी कल्पना का नतीजा है। लेकिन एक दूसरी शक्ति भी है, एक रहस्यमयी शक्ति, जिसे कहते हैं रचनात्मक कल्पना, क्रिएटिव इमेजिनेशन। ये वो शक्ति है जो आपको वो आइडियाज़ देती है जो आज तक इस दुनिया में किसी के दिमाग में नहीं आए। ये सीधे ब्रह्मांड के अनंत ज्ञान से जुड़ती है। इसे आप छठी इंद्री या सिक्स्थ सेंस भी कह सकते हैं। ये तब काम करती है जब आपका दिमाग शांत होता है और आपकी इच्छा और विश्वास चरम पर होते हैं। अचानक से आपके दिमाग में एक विचार कौंधता है, एक यूरेका मोमेंट आता है, और वो एक विचार आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। आपको अपनी कल्पना की इस वर्कशॉप में रोज जाना है। अपनी इच्छा को अपने दिमाग में एक फिल्म की तरह चलाना है। उस फिल्म के हीरो आप खुद हैं। देखिए कि आप कामयाब हो चुके हैं। महसूस कीजिए उस कामयाबी को। आप क्या पहन रहे हैं, आप कैसे चल रहे हैं, आप किन लोगों से बात कर रहे हैं। जितना साफ और डिटेल्ड आपका ये मानसिक चित्र होगा, उतनी ही जल्दी वो हकीकत में बदलेगा। क्या आपने कभी अपनी कल्पना की शक्ति को इस्तेमाल करके कुछ बनाने की कोशिश की है? कोई पेंटिंग, कोई कहानी, या अपने बिजनेस का कोई नया आइडिया? आपका सबसे क्रिएटिव आइडिया क्या था? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। जब आपके पास ज्ञान हो और एक मजबूत आइडिया हो, तब आपको बनानी है एक ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, यानी एक संगठित योजना। अकेले आप शायद बहुत दूर तक न जा पाएं। आपको एक मास्टरमाइंड ग्रुप बनाना होगा, यानी ऐसे लोगों का समूह जो आपके लक्ष्य में आपकी मदद कर सकें, जिनके पास वो ज्ञान और अनुभव हो जो आपके पास नहीं है। याद रखिए, एंड्रू कार्नेगी, जो अपने समय के सबसे अमीर इंसान थे, वो स्टील के बारे में कुछ खास नहीं जानते थे, लेकिन उनके पास ऐसे लोग थे जो जानते थे। यही मास्टरमाइंड का जादू है। अपनी योजना को कागज पर उतारिए, हर एक कदम को लिखिए, और सबसे ज़रूरी बात, तुरंत एक्शन लीजिए। पहला कदम आज ही उठाइए, अभी उठाइए, भले ही वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, क्योंकि एक परफेक्ट प्लान का इंतज़ार करने वाले लोग हमेशा इंतज़ार ही करते रह जाते हैं। और जब आप इस रास्ते पर चलेंगे तो एक चीज़ आपको बार बार रोकने की कोशिश करेगी, वो है डर। नाकामयाबी का डर, आलोचना का डर, गरीबी का डर, बीमारी का डर, बुढ़ापे का डर। ये डर असल में नहीं है, ये सिर्फ आपके दिमाग में बसे भूत हैं। और इन भूतों को भगाने का सिर्फ एक ही तरीका है, फैसला लेना। तुरंत और मजबूत फैसले लेने की आदत डालिए। जो लोग टाल मटोल करते हैं, जो फैसले लेने से डरते हैं, वो कभी कामयाब नहीं हो सकते। हेनरी फोर्ड ने जब अपनी मशहूर V8 मोटर बनाने का फैसला किया तो उनके सारे इंजीनियर्स ने कहा कि यह नामुमकिन है। लेकिन फोर्ड ने कहा, इसे बनाओ और तब तक काम करो जब तक ये बन न जाए, और वो मोटर बनी। यही है एक मजबूत फैसले की ताकत। ये सारे सिद्धांत, ये सारे रहस्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इच्छा, विश्वास, योजना, एक्शन और डर पर जीत, ये सब मिलकर एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो दौलत को आकर्षित करने की गारंटी देता है। ये कोई चमत्कार नहीं है,
ये एक विज्ञान है। आपकी सोच की तरंगें, आपकी थॉट वाइब्रेशंस इस ब्रह्मांड में बाहर जाती हैं और अपनी जैसी ही ऊर्जा को अपनी ओर खींचती हैं। ये एक गहरा और रहस्यमयी विषय है। हमारा दिमाग एक ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन की तरह है जो हर पल विचार की तरंगें भेज भी रहा है और रिसीव भी कर रहा है। जब आप अपनी इच्छा और विश्वास से अपने दिमाग की फ्रीक्वेंसी को दौलत की फ्रीक्वेंसी पर सेट कर देते हैं तो चमत्कार होने लगते हैं। आपको सही लोग मिलने लगते हैं, सही मौके दिखने लगते हैं, पैसा उन रास्तों से आपके पास आने लगता है जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। ये किताब सिर्फ पैसा कमाने के बारे में नहीं है। ये आपको सिखाती है कि आप अपनी सोच से अपनी हकीकत कैसे बना सकते हैं। आप जो कुछ भी अपने दिमाग में सोच सकते हैं और जिस पर यकीन कर सकते हैं उसे आप हासिल कर सकते हैं। ये एक यूनिवर्सल लॉ है, एक सार्वभौमिक नियम। तो आज से, अभी से अपनी सोच पर पहरा देना शुरू कीजिए। अपने दिमाग में सिर्फ वही विचार आने दीजिए जो आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाए। हर नकारात्मक विचार को बाहर फेंक दीजिए, हर शक को कुचल दीजिए। याद रखिए, गरीबी और अमीरी दोनों आपकी सोच की आदत का नतीजा है। आपने आज तक जो भी सोचा है, आप आज वही हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आप अपनी सोच को, अपनी आदत को आज, अभी, इसी पल बदल सकते हैं। वो रहस्यमयी का खजाना कहीं बाहर नहीं है, वो आपके अंदर है। वो आपकी सोच की शक्ति है, वो आपकी कल्पना का जादू है, वो आपके विश्वास का चमत्कार है। इस खजाने की चाबी आज मैंने आपके हाथ में दे दी है। अब इस चाबी से अपनी किस्मत का ताला खोलना आपकी जिम्मेदारी है। अगर इस वीडियो की किसी भी बात ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपको लगा है कि आज आपको कोई रास्ता मिला है, कोई उम्मीद जगी है, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। आपका एक लाइक मुझे और ऐसी ही शक्तिशाली जानकारी आप तक पहुंचाने की हिम्मत देता है। और इस ज्ञान की चिंगारी को अपने तक ही मत रखिए, इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ, हर उस इंसान के साथ शेयर कीजिए जिसकी आप परवाह करते हैं। क्या पता आपका एक शेयर किसकी सोई हुई किस्मत को जगा दे। और अगर आप इस यात्रा में मेरे साथ बने रहना चाहते हैं, अगर आप अपनी सोच से अपनी दुनिया बदलने के लिए तैयार हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वो घंटी वाला बटन भी दबा दीजिए ताकि आप मेरा कोई भी आने वाला वीडियो मिस ना करें। ये तो बस शुरुआत है, अभी तो हमें बहुत गहरे रहस्यों से पर्दा उठाना है। चलने के लिए धन्यवाद। याद रखिए, आप वो सब कुछ बन सकते हैं जो आप बनने की कल्पना करते हैं।